बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा कि मैंने बताना है कि डाउनलोडिंग से लेकर मुकम्मल एडिटिंग जो है वो आप काइनमास्टर में किस तरह कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो लेंथी हो जाए, लेकिन आपने मुकम्मल इसे देखना है। तो क्या करना है, आपने कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो सर्च में जाना है और लिखना है कि काइनमास्टर 4.11.13 ये मोड एपिक। तो मेरे काइनमास्टर यानी मेरे जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसका यही वर्जन है। तो आप अपने मोबाइल का वर्जन सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं और उसके लिहाज से आप अपने जो है काइनमास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने कोई भी यहाँ से देख लेना है कि अच्छा सा जो आपके मोबाइल के वर्जन को आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से मैं आपको चेक करा के दे देता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला चेक कर लेता हूँ। आपने चेक कर लेना है, कुछ ये फेक भी होते हैं यहाँ पे और कुछ आपको मिल भी जाएंगे। तो आपने अपने मोबाइल का जो वर्जन है उसके हिसाब से आपने डाउनलोड करना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं काइनमास्टर ओल्ड वर्जन है और न्यू वर्जन है। तो आप चेक कर लें। तो मैं यहाँ से डाउनलोड ऐप पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये अब मैंने क्लिक किया है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा ये। तो जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन देगा। आपने डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड किया हुआ है तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल करने आपको पता है किस तरह इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपने काइनमास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपसे पहले परमिशन मांगेगा, आपने वो भी इसे अलाउ कर देनी है। अब यहाँ पे ये काइनमास्टर के असेस्ट स्टोर है। ये काइनमास्टर के जो यहाँ पे आप क्या है प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। और ये सेटिंग में यहाँ से आप वीडियोस चेक कर सकते हैं यूट्यूब से। तो ये भी मैं पहले आपको सेटिंग में जाके चेक करा देता हूँ। ये डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये बता देगा, ये देखें यहाँ पे जो वर्जन था मेरा वो आ गया है। और यहाँ पे ये लेयर सपोर्ट है और ये जो है हमारा एक्सपोर्ट का जो है ये ऑप्शन है। तो मेरा मोबाइल जो कि क्यू का है और इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। आपके पास तो अच्छे अच्छे मोबाइल होंगे, वहाँ पे ये 1080 में भी ये आपको एक्सपोर्ट देगा और लेयर भी सपोर्ट करेगा। अगर ना कर रहा हो तो ये ऊपर 3 डॉट्स नज़र आए, इनको दबा के आप रन एनालिसिस नाउ कर सकते हैं। इससे आपको लेयर मिल जाएंगी। इसके बाद आपने आगे जाना है एडवांस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में। इस पे कंटिन्यू एनीवे करना है। और ये देख लें, ये ऑप्शन है, अगर इनको आप इनेबल करेंगे, ये मैं तीसरे वाला जो है 30 fps जो है इसकी बजाय अगर 60 करना चाहते हो आप इसको कर लें। और ये अनलिमिटेड वीडियो लेयर, अगर आपके पास ये मूड इनेबल नहीं होगा तो आप इसको इनेबल करके लेयर ले सकते हैं। मेरे पास ये पहले से मौजूद है। यहाँ पे आप ये मीडिया का ऑप्शन है, आप मीडिया को वहाँ से फुली देखना चाहें अगर जो आप लेयर इस्तेमाल करते हैं या उनमें से, यानी आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी। तो ये मैं नहीं करता क्योंकि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। आपने अगर करना है तो आप इनको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपने बैक में चले जाना है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्लस वाला बटन है ये इस पर आपने क्लिक करना है। 3 तरह के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। ये यूट्यूब के लिए, ये टिकटॉक वीडियोस के लिए, और ये जो होता है व्हाट्सअप स्टेटस के लिए होता है। ये टिकटॉक के लिए भी आप बना सकते हैं या वैसे अपनी वीडियोस भी इसमें बना सकते हैं। ये जो है ये फुल स्क्रीन मोबाइल पे आपको उस तरह दिखाएगा, सीधा मोबाइल जिस तरह होता है। तो मैंने ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आने के बाद देख लें, अब इसका कोई वाटर मार्क यहाँ पे नहीं है
कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं, अब सब इसमें फ्री होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले मीडिया वाला ऑप्शन है, इस पर सिलेक्ट करके आप मीडिया में कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें, चाहे वो पिक्चर का करें या आप वीडियो। मैं पहले सिंपल पिक्चर्स आपको लगा के दिखा देता हूँ। उसके बाद ये जो दरमियान में ये इनके वाइट बटन आ रहा है, ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सामने से इसके कुछ असेस्ट आ जाएंगे, यानी ये एक से दूसरे की एनिमेशन यहाँ पे लगाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, यानी आपका जो पिक्चर हैं या वीडियो होगी वो किस तरह फेड इन और फेड आउट हो। तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से अब प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से होगा। अगर आपने मज़ीद असेस डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ, यानी यहाँ से डाउनलोड करनी है आपने। तो यहाँ पे अभी वो कह रहा है कि इंटरनेट का जो है मसला है, यहाँ पे सर्विस प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये आपको यहाँ से नीचे गेट मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको तमाम चीज़ें फ्री में ये आपको देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है तो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। तो मैं आगे आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। इसके बाद लेयर में आपने जाना है। आप देख लें यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन भी है और इफ़ेक्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यानी मीडिया में अब यहाँ पे पिक्चर भी आप लगा सकते हैं और वीडियो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी मैं यहाँ पे ये वीडियो लगा लेता हूँ। तो ये वीडियो हमारे पास आ गई है। मैं इसका जो इसे लगाना है मैं वो बाकी से इसके ट्रिम करके इसको स्टार्ट में ले आता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करके इसका वॉल्यूम मैं जो है म्यूट कर देता हूँ। अब आप इसको इस तरह भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं या इस ऑप्शन से भी आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। आप देख लें इसको प्ले करके, ये इस तरह से है। अगर आप इसमें ब्लेंडिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये इन एनिमेशन है, यानी आप अगर इसकी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, यानी ऑडियो ये वीडियो जो इस तरह से है, लेकिन वीडियो के यहाँ पे आप एनिमेशन ना लगाएं। और ओवरऑल एनिमेशन है कि ये यहाँ पे किस तरह से रुके, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में वीडियो के ऑप्शन पे आप ना लगाएं। तो ये आउट एनिमेशन होती है कि जब आपकी वीडियो यहाँ पे एंड कर दें, यानी यहाँ पे जिस तरह ये होगा तो ये किस तरह से यहाँ से जाए। तो ये भी आपने यहाँ पे अगर लगाना चाहे तो आप लगा लें। ये क्रोमा की का ऑप्शन होता है, इसमें आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी जो कलर आपने रिमूव करना हो, और इसे इनेबल जब करेंगे तो वो कलर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे अब मैंने अगली जो लेयर लगाऊंगा उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा। ये क्रॉपिंग होती है कि आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये रिवर्स का ऑप्शन भी है। इसमें अल्फ़ा कैपेसिटी है, यानी आप इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ाना या कम करना चाहें। तो यहाँ पे ये कलर फिल्टर्स होते हैं, ये भी आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हें आप अपनी वीडियोस में ये देख लें, ऐड कर सकते हैं फ़िल्टर्स को। ये तमाम फ्री फ़िल्टर्स होते हैं, ये बहुत से यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं अभी फ़िल्टर कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद आपने बैक में आना है। ये रोटेट एंड मिररिंग होता है, यानी आप इसको रोटेट करा लें। ये देख सकते हैं, ये मिरर आप इसको कर सकते हैं इस तरह, ये देख सकते हैं आप। तो मैं इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता। अब आगे थोड़ा सा चले जाएं तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से इसका जो कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, और ये जो यहाँ पे सैचुरेशन को आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देख लें किस तरह खूबसूरत सीन यहाँ पे बन जाएगा। आप इस तरह इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसके कुछ चेंजर वॉइस चेंजर इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इन्हें भी ऑडियो में यूज़ कर सकते हैं। ये वॉल्यूम होता है, यानी अगर आपने किसी हिस्से का वॉल्यूम आपने कम करना हो तो आप यानी ये दो हिस्से सेलेक्ट कर लिए आपने, इनके दरमियान का वॉल्यूम आपने कम करना है, दरमियान में ले आके इसको ज़ीरो कर देंगे। तो ये वॉल्यूम आप जितना कम करना चाहे उतना ये कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लेंडिंग यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें ओवरलाई, ये हमारे बैकग्राउंड के साथ आ जाएगी। यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे स्क्रीन,
सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लाइटन, डार्कन, कलर बर्न। आप ये मुख्तलिफ स्टाइल में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास ये हो गया। अगर ये आप इसकी ऑडियो निकालना चाहें तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे करेंगे, ये ऑडियो इसके नीचे आ जाएगी। तो मैं इसको अब लेयर को डिलीट कर देता हूँ, जो लेयर्स मैंने यहाँ पे लगाई थी। अब मैं यहाँ पे कोई और वीडियो की जो है ले आता हूँ, यानी वीडियो लेयर, सॉरी मीडिया में ले आता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ और इसका वॉल्यूम मैं जो है 0 कर देता हूँ। इसके बाद अगर यानी मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे ये अगर इसका वॉल्यूम आप चेक कर लें, अगर चाहते हैं कि ये जो पीछे नॉइज़ होता है आपकी ऑडियो के वो ख़त्म हो जाए तो इसको सिलेक्ट करना है और ये आवाज़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये जो ऑप्शन है इसको आप जितना आप अपनी ऑडियो का नॉइज़ जो है कम करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं अब ये मुकम्मल क्लियर आवाज़ आ रही है। और ये पहले जो थी वो भी आप चेक कर लें। यानी अगर आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड का जो वॉल्यूम होता है वो 0 करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसका वॉल्यूम पहले 0 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लेयर में कोई भी चीज़ें लगाना चाहते हैं, ये एफएक्स इफ़ेक्ट हैं, ये आपको बेसिक मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यानी ये ब्लर इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसी तरह के आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद आप इनकी सेटिंग में जाके इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको जितनी ब्लरनेस चाहिए आप वो कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आपको ओवरलाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जब गेट मोर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा। तो पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बता दिया था, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो कोई एक बताऊँगा आपको और उसमें फिर कुछ ना कुछ आपको ऐड करना बता दूँगा। वैसे मेरी तमाम वीडियो अगर चेक करें तो मैं इजी और अलग तरह की एडिटिंग यहाँ पे आपको बताता रहता हूँ। अब आपने ये यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ से आप टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, ये इस तरह से, और ओके कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। इसके फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देख लें यहाँ पे बहुत से फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें डाउनलोड भी असेस में जाके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक जो है फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। तो इसको जहाँ तक आप रखना चाहें आप टेक्स्ट को रख भी सकते हैं। और इसकी यहाँ पे इन एनिमेशन आप लगा सकते हैं, ये देख लें मुख्तलिफ़ किस्म की। ये आप देख सकते हैं ये लेटर बाय लेटर होगा, जिस तरह कंप्यूटर टाइपिंग होती है। ये वाइप लेफ़्ट यानी लेफ़्ट की है, ये वाइप राइट होगा। तो आप इस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए अब इसको आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट ग्लो करता रहे तो आप इसको डुप्लीकेट कर लें और ये जो सामने वाला है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर चेंज कर दें। यहाँ से कलर आप कोई भी रख लें। अब इसकी ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और आपने ये पल्स वाली लगा देना है या फ्लिकर लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरह का आप चाहते हैं आप इस तरह भी लगा सकते हैं। ये आप ना लगाएं, ये भी ना लगाएं, ये भी ना लगाएं, ये भी ना लगाएं। जो पहले ऑप्शन थे यानी ये ब्लिंक नो, ब्लिंक स्लो जो होता है, ये फ्लिकर वाला और ये पल्स वाला, मैं अक्सर ये पल्स वाला यूज़ करता रहता हूँ। आप मेरी वीडियोज़ के इंट्रोज में देख सकते हैं। तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे इमेज को लगाना चाहते हैं अपनी, तो वो आप किस तरह लगा सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि यहाँ पे कोई भी इमेज हो और आप उसको लगाना चाहते हो, ये देख लें आप, ये इमेज का इस यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो
यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र ना आए, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। आपने इसको क्लोज करना है काइन मास्टर को, और कोई भी बैकग्राउंड रिमूवर ऐप आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, चूज़ करें, उसे ओपन करें। अगर नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ये देख लें मेरे पास ये वाली है अल्टीमेट बैकग्राउंड रेजर। तो मैं फ़ोटो यहाँ पे कोई भी ले आता हूँ, यहाँ से मैं वही वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो पहले मैंने सेलेक्ट किया था। यहाँ पे आने के बाद अब आपने इसको ऑटो, यानी अगर एक कलर का बैकग्राउंड तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये एक कलर का नहीं, इसे मैनुअली करना पड़ेगा। आप मैनुअली इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, आप इससे आपको ये आसानी से करने को मिल जाएगा। तो ये देख लें, आपने अच्छे तरीके से इसको इस तरह रिमूव कर लेना है। जितना अच्छे से रिमूव करेंगे उतना ही ये खूबसूरत वहाँ पे ऐड होगा। सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे पास, तो मैं इसे दोबारा से कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह से अच्छे तरीके से इसको रिमूव करना है ताकि कोई भी यहाँ पे गलती ना रह जाए। मैं जैसा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ। बाकी आपने अगर एडिटिंग करनी हो तो आप इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट कर सकते हैं। सॉरी, इसी तरह से आपने तमाम जो हिस्सा है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो ये इसी तरह से आपने मुकम्मल इसको रेज कर लेना है। तो मैं बस यहीं तक कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। और इसी का जो हिस्सा है इसको मैं जस्ट आपको समझाना है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप मुकम्मल अपनी जो तस्वीर लगाना चाहते हो आप उसका रिमूव कर लेना। यानी इसके बनाने का मकसद ये है कि आप पीएनजी जो इमेज होती है वो ही आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, जिसका बैकग्राउंड वहाँ पे नहीं आएगा। तो ओके करना है, और यहाँ से आप इसकी स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बाद सेव इन पीएनजी दूसरे वाला ऑप्शन, और मैक्सिमम रेजोल्यूशन में आप इसे सेव कर लें। सेव जैसे होती है तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि इसको लगाना किस तरह से है। ये अब सेव हो चुकी है। फिर से हम काइन मास्टर ओपन करते हैं। तो यहाँ से वही जो प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ था वही ले लेते हैं। अब लेयर में जाना है और मीडिया में जो सिलेक्ट करके ये जो बैकग्राउंड रेजर में अभी हमने रेज किया था ये यहाँ पे ले आनी है पिक्चर। ये आप देख सकते हैं जितनी हमने क्रॉप की थी उतनी यहाँ पे आई है। इसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आप इसको क्रॉपिंग में जाके अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है, इसका कोई भी आप बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे बैकग्राउंड अब वही आएगा जो हमने लेयर में सॉरी मीडिया में लगाया होगा। इसके बाद ये तो यहाँ तक अब मुकम्मल हो चुकी है। इसकी भी आप ब्लेंडिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आप इसे मज़ीद अच्छा बनाना चाहते हो तो ये आप लगा सकते हैं। तो मैं इनको अब यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने। अब मैंने आपको बताना है कि क्रोमा की का जो ऑप्शन है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेयर में कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले आता हूँ। ये यहाँ पे एक वीडियो मेरे पास है ग्रीन स्क्रीन, ये आप चेक कर सकते हैं। ये ग्रीन जो है बैकग्राउंड के सामने, यानी मैंने तो यहाँ पे क्लॉथ यूज़ किया था, आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे आ गई। अब मैंने इसको ग्रीन हिस्सा जो था उस तक क्रॉप कर लिया।
ये क्रोमा की में आपने जाना है और इनेबल कर देना है इसे, ये देख लें। और इसको मैनुअली आपने एडजस्ट करना है, ये आप जहाँ से आपकी पिक्चर वाजे हो जाए आप इसको यूज़ करना है। और अगर इससे भी रिमूव अच्छे तरीके से ना हो रहा हो तो ये नीचे वाला जो है इसको आपने कर्व को सिलेक्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर लें। आप ये जो मास्क है इसको इनेबल करके देख सकते हैं। ये बाकी थोड़ा सा ऐसा हमारा रहता है, इसकी कोई बात नहीं, ये जो सामने वाला है ये मालूम नहीं होगा। आप मास्क ऑफ कर दें और इसे ओके कर दें। इसके बाद अब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाएं। एडजस्टमेंट में जाने के बाद इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दें, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएं। और इसके बाद आप इसकी सैचुरेशन अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, ना ही तो ऐसे ही रहने दें। अब ये देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। आप इसे जहाँ पे एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसका मैंने वॉल्यूम म्यूट किया हुआ है, इसलिए ये वॉल्यूम यहाँ पे नहीं आ रहा। बाकी ये वीडियो का बैकग्राउंड अब रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई भी और चीज़ लगाना चाहते हैं, यानी आप फ्रेम बनाना चाहते हैं किसी वीडियो का, वो किस तरह बनाएंगे? तो यहाँ पे आपने आना है और लेयर में एक फ्रेम सिलेक्ट करना है जो कि PNG में हो। तो आप PNG में फ्रेम डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप डाउनलोड ना करना चाहें वैसे आपके पास हो तो आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक था, जैसे ये देख लें। इसको मैं अगर साइड पे यहाँ पे लगा दूँ इस तरह से अपने किसी भी बैकग्राउंड पे, लगाने के बाद अब इसको क्या कर देना, यहाँ पे लेयर में फिर से कोई एक कलर ले आना है, सॉलिड कलर। यानी मैं पहले ब्लैक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देना है, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से। और इसका कलर यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ मैं। अब इसको क्रॉपिंग में जाके जहाँ तक ये हमारी पिक्चर थी वहाँ तक इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ये अब यहाँ पे क्रॉप हो चुका है। अब इसे मैं ओके कर दूँगा और इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं ये अब हमारा एडजस्ट बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी बाकी वीडियो वही रहेगी। जब आप क्रोमा की में जाके कलर रिमूव करेंगे, ये कलर जो ग्रीन था ये रिमूव हो जाएगा पीछे वाला, बाकी आप इससे एडजस्ट कर लें। इसके बाद अब इसके साथ आप इमेज लें हैं, कोई भी PNG इमेज। तो मैंने डाउनलोड की है, जैसे मैं यहाँ पे कोई फ्लावर की इमेज ले आता हूँ। याद रखें इमेज यहाँ पे PNG लगानी है, PNG के बगैर कोई इमेज यहाँ पे बैकग्राउंड उसका रिमूव नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर वीडियो लगाना चाहते हैं जो ग्रीन स्क्रीन हो तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसको आप इस तरह लगा लें या इसको रोटेट कर लें, मिरर कर लें और फिर आप इसे लगा दें। ये यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ तक अपने बैकग्राउंड को ख़त्म कर देता हूँ आगे। अब ये देख लें, शुरू में ये चले जाते तो आपने ड्रैग करना है इसको पीछे की तरफ, और बाकी तमाम हिस्सों को इसी तरह ड्रैग करना है आपने। आप देख सकते हैं आप ये यहाँ पे अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। फिर आप जाएं मीडिया में, और यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास PNG में हार्ट है यानी दिल है तो वो आप यहाँ पे ले आएँ। तो यहाँ से देख लेते हैं अगर मेरे पास कोई है तो। यहाँ पे PNG में हाँ मेरे पास एक मौजूद है, तो मैं ये यहाँ पे ले आता हूँ। ये अब आप देख लें, इसको मैं छोटा कर लूँगा और इस तरह से रोटेट थोड़ा सा करके यहाँ पे लगा दूँगा। अब आप इसकी एनिमेशन लगा लें। जैसे मैं यहाँ से ओवरऑल इसकी एनिमेशन लगाऊँगा तो यहाँ पे मैं ये वाली लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है ना ये लगा देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे अच्छा इफ़ेक्ट बन जाएगा। तो ये आप अपनी वीडियोस में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेम मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में किस तरह आप बना सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे। एक बात तो ये हमारी हो गई। आप यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देख लें यहाँ पे हमारे पास 60 के फ्रेम में है, पहले आपके पास ये 30 के फ्रेम में आपको
जो है ऑप्शन आता होगा। ये हमने आपको सेटिंग में बताया था कि किस तरह करते हैं। यहाँ से आप इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसके फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद अब मैं आपको और इसके फीचर बताता हूँ। ये जो स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है, इसमें आप कैप्चर एंड सेव कर सकते हैं। कैप्चर करके अपने यहाँ पे लेयर में ऐड कर सकते हैं और क्लिप में यानी सामने मीडिया में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको ये नीचे वाला है इस हिस्सा से इसको आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। तो आप इस तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद अब आप ये ऑप्शन अगर वीडियो लंबी हो तो एंड तक जाने के लिए और शुरू में आने के लिए ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास यहाँ तक तो मुकम्मल हो चुका है। अब मैंने आपको बताना है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के और वीडियोस किस तरह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे चला आता हूँ और एम्प्टी प्रोजेक्ट कोई भी आप मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मीडिया में कोई भी बैकग्राउंड ले आना है। तो यहाँ से आप देख लें, मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ इस वाले ऑप्शन से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद दोनों पे अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। ये अब शुरू से लेकर एंड तक ऐसा ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन हो तो आप इसका फर्स्ट हिस्सा ये लगा लें इसको ख़त्म करके, और ये जो दूसरे वाला हिस्सा है इसको आप इस तरह से लगा लें और ओके कर दें। अब ये देखें, अब ये एनिमेट हो जाएगा, लेकिन हमने एनिमेट नहीं करना। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ सिंपली और दोनों पे अप्लाई कर देता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे लेयर में अगर आप फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं उर्दू के, तो वो आप यहाँ पे किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उर्दू के फ़ॉन्ट्स आपको नहीं मिलेंगे काइनमास्टर में। आपने क्या करना है, पिक्सेल लैब को ओपन करना है और यहाँ से आपने क्या करना है, एक इमेज का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। वो करना है अपने यूट्यूब थंबनेल और ओके कर देना है। इसका बैकग्राउंड जो है आपने ट्रांसपेरेंट कर देना है और यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें जाके टेक्स्ट आपने ऐड कर देना है। जो टेक्स्ट यहाँ पे आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। इसके बाद ओके करना है और इसको यहाँ से आप कलर चेंज कर लें। जो भी कलर आप रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कलर वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और पिक्सेल लैब में फ़ॉन्ट्स किस तरह ऐड करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो मैं यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रोक मैं इसका इनेबल करके, स्ट्रोक आप जो लगाना चाहें, ब्लैक या ब्लू, रेड, जो भी आप लगाना चाहें, तो मैं यहाँ पे ब्लैक लगा लेता हूँ। और इसके बाद और चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। हाँ, रिफ्लेक्शन मैं इसकी इनेबल कर देता हूँ ताकि ये अच्छा इफेक्ट वहाँ पे नज़र आए। और इसको इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जाना है काइनमास्टर में और उसे ओपन करना है। अब यहाँ पे जो मीडिया में हमने ये लिखा था वही ले आना है और इसको यहाँ पे आपने लगा देना है। इसको अपनी वीडियो तक बढ़ा देना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और ये फ़ॉन्ट भी अच्छा वाला यहाँ पे लग चुका है। आप इस तरह इसको लगा सकते हैं। और इसकी अगर एनिमेशन लगाना चाहें तो आप देख लें यहाँ से, और इसका जो है ड्यूरेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी ये स्लो या फास्ट यहाँ पे इंट्रो हो तो वो आप किस तरह इसको लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई और यहाँ पे लगाना चाहें, ये देख सकते हैं आप, तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप अपनी वॉइस लगाना चाहें तो इस तरह आप लगा सकते हैं इसको, यानी परमिशन दे के। तो मैं यहाँ पे परमिशन इसको दे देता हूँ। काइनमास्टर में परमिशन में जाके मैं तमाम परमिशन इसकी इनेबल कर देता हूँ। लोकेशन मैं इसको अभी नहीं दे रहा। अब आप इसको यहाँ से वॉइस रिकॉर्ड भी अपनी कर सकते हैं, यानी जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसकी आ जाएगी। तो मैं ये अभी नहीं कर रहा।
इसके बाद यहाँ से आप अपनी ऑडियो जो है कोई भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या इसकी जो असेस्ट होती हैं उनमें से यहाँ पे डाउनलोड करके भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने फ़ोल्डर में से कोई आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया इसको, और अपने जो बैकग्राउंड था उस तक मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। अब मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लें, इसी तरह से आप इस ऑडियो को अगर डकिंग में जाके इसको इनेबल करेंगे तो जो आपकी ऑडियो होगी ये उसके बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से वॉल्यूम में आप इसको, अगर कंप्रेसर यहाँ पे आपका लिखा होगा, यहाँ पे ऑटो वॉल्यूम है, जो भी आपके पास काइनमास्टर हो उसमें इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चेक कर लें। अब ये हमारी ऑडियो यहाँ पे लग चुकी है। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि आप किस तरह यहाँ पे अमेजिंग वीडियोस जो है एडिट कर सकते हैं। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। मीडिया में जाने के बाद कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड में वीडियो सेलेक्ट कर लें, यानी मैं यहाँ पे पहले पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप अपनी नो कॉपीराइट वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीका को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, एक पिक्चर सेलेक्ट हो गई है लेकिन वो गलत हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड लगा के दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे मेरे पास बहुत से मौजूद है, मैं आपको एक लगा के दिखा दूंगा। यहाँ पे ये जो वाटर वाला है, सी वाला, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ये पहले वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे आपने लगा लेना है। इसके बाद आप ये देख लें, ये पिक्चर है, आप चाहते हैं कि इसका पानी जो है वो मूव करे और जो ऊपर क्लाउड है वो भी मूव करे, तो आपने ग्रीन स्क्रीन वीडियोस यहाँ पे यूज़ कर लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हुई हैं। ये वाटर है यहाँ पे, तो ये आपने यहाँ पे आप देख लें लगा लेना है और इसको स्टार्ट में ले आना है। अब ये यहाँ पे आ गया, इसको आपने थोड़ा सा जूम करना है और क्रोमा की इसकी इनेबल कर देनी है। अब इसको आपने सेट कर लेना है और इसको अपना जो वाटर था उस तक बढ़ा के इसको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है। अब आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग में जाना है इस तरीक़ा से, इसको ओवरलाई पे क्लिक कर लें। यहाँ पे भी आप, मैं इसका वॉल्यूम पहले म्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह महसूस नहीं होगा कि हमने कोई वीडियो लेयर लगाई हुई है या ये रियल सीन है। तो आप प्ले करके इसको चेक कर लें। ये आप देख सकते हैं जो पिक्चर थी उसका पानी अब ऐसे लग रहा है कि ये मूव कर रहा है। इसके बाद आप इसकी ब्लेंडिंग चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह की आपको चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट लाइट है, इसमें आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, हार्ड लाइट में आपको इस तरह से कुछ नज़र आएगा। इसी तरह आप मुख्तलिफ स्टाइल में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरलाई मेरे ख्याल में यहाँ पे बेस्ट रहेगा। इसके बाद अब आप अगर चाहते हैं कि ऊपर ये जो स्काई है ये मूव करे, तो वो स्काई वाली वीडियो भी आप ग्रीन स्क्रीन में यहाँ पे रख लें और उसे यहाँ पे इंपोर्ट करके ले आएँ। तो ये आप जैसे आएगा ये देख सकते हैं। मैं इसको जूम थोड़ा सा करके क्रोमा की इसकी इनेबल कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके जहाँ तक ये हमारा था यहाँ पे लगाने के बाद मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। ये आप देखते हैं, इस तरह फ़ायदा में ये होगा कि ये वाटर के जो है बिहाइंड चला जाएगा। अब ब्लेंडिंग में जाके आप ओवरलाई कर लें और इसको प्ले करके चेक कर लें। आप देख सकते हैं जो हमारे बादल हैं वो भी अब मूव कर रहे हैं और पानी भी यहाँ पे मूव कर रहा है।
तो ये इस तरीक़ा से एक अमेजिंग यहाँ पे वीडियो बन रही है। इसके बाद अब आप यहाँ पे कोई और चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, यानी अपनी वीडियो लगाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे इसकी बजाय अगर आप कोई अपनी दूसरी एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी आप अपने बैकग्राउंड इस्लामिक और उस तरह के आप अगर लगाना चाहते हैं तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मीडिया में पहले कोई पिक्चर ले आनी है। तो यहाँ से मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पिक्चर आप जो लगाना चाहें, जिस तरह के लगाना चाहें उसी तरह के आप उसे एनिमेट भी फिर कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि आप एक तरह की पिक्चर लगा लें। तो मैं यहाँ पे कोई इमेज चूज़ कर लेता हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स में मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पे कोई अच्छी सी पिक्चर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से आप देख लें, अगर आपके पास ना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र से। मैं ये वाली यहाँ पे पिक्चर ले आता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीक़ा से। अब दोनों पे प्ले करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में जाना है और पीएनजी में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने कोई भी माउंटेन ले आना है पीएनजी में। पीएनजी में माउंटेन मैंने डाउनलोड करके रखे हुए थे। मैं अभी आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं आप इस तरह से। इसको मैं यहाँ पे फुल जो अपनी लेयर थी उस तक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीक़ा से और इसको कर लेता हूँ डुप्लिकेट। डुप्लिकेट करने के बाद जो सामने वाला है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। इसके बाद अब ये देखें यहाँ पे ये तो लग चुके हैं। अब आपने फिर से लेयर में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्क आपने कोई भी पीएनजी वाली लगा लेनी है। तो मेरे पास ये एक है, मैं ये लगा देता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है, मैं इसको भी अपनी वीडियो तक बढ़ा लेता हूँ। इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसको थोड़ा सा आपने छोटा कर देना है और क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको क्रॉपिंग इनेबल करके ये जो फीदर है इसको बढ़ा देना है। ये मैं 21 पे कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह से ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। इसमें जो नीचे वाले एजेस हैं वो वहाँ पे मर्ज हो चुके हैं। अब ये जो हमने माउंटेन सिलेक्ट किए हुए थे, यानी पहले ये वाला जो था, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देता हूँ। और ये जो दूसरे वाला ये है इसको भी इसी तरह से मैं जूम कर लेता हूँ और इसको इस तरह यहाँ पे लगा देता हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वाटर की जो लेयर होती है वो आपने ले आनी है। ये जो अभी हमने आपको दिखाया था ग्रीन स्क्रीन वाला, तो मैं वही यहाँ पे ले आता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे इसको लगाने के बाद इस तरह रखना है और क्रॉपिंग में जाके, सॉरी क्रॉपिंग नहीं, क्रोमा की में क्रोमा की इनेबल करनी है। जैसे ये सब्ज़ कलर जो हमारा रिमूव होगा आपने इसको जूम कर लेना है और इसको जहाँ तक ये वाटर की लेयर है वहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे लगाने के बाद अब आपने इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करनी है। मैं ओवरलाई पे क्लिक करता हूँ, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट और लाइटन, डार्कन, कलर बर्न। तो आप यहाँ पे हार्ड लाइट यूज़ कर लें या सॉफ्ट लाइट यूज़ कर लें। तो हार्ड लाइट मेरे ख्याल में यहाँ पे सही रहेगी। तो इसको मैं सेंड टू बैक कर दूँगा, अभी सेंड टू बैक। अब मैं आपको ये प्ले करके दिखा देता हूँ। इसका पहले वॉल्यूम मैं म्यूट कर देता हूँ, प्ले करके चेक कर लें।
यहाँ पे अब क्या हुआ है ये देख लें, वाटर हमारा जो है एनिमेट हो चुका है। ये तमाम सीनरी मैं आपको मुकम्मल बना के अभी दिखाऊंगा, और अगर आपको ये पसंद है तो इसे लाइक करना है, कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर देनी है। अब आपने क्या करना है कि लेयर में जाना है, और जो क्लाउड्स की एनिमेशन थी वो भी आपने ले आनी है। यहाँ पे जो क्लाउड्स आप लगाना चाहें आप यहाँ पे ले आएँ। तो मैं वही पहले वाला ही सिलेक्ट करके क्रोमा की से इनेबल करके इसको यहाँ पे जूम कर लूँगा। जूम करने के बाद मैं इसको सेंड टू बैक कर दूँगा। बैक करने के बाद मैंने क्या करना है, इसकी भी ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करना है। अब ओवरलाई पे मैं क्लिक करके इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्काई है ये भी मूव कर रहा है, और ये जो वाटर था वो भी एनिमेट हो चुका है। इसके बाद ये जो आपने वाटर लगाया था इसका आपने एडजस्टमेंट में जाना है। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद स्काई का भी इसी तरह से आपने करना है, एडजस्टमेंट में जाके, सॉरी एक्सट्रैक्ट ऑडियो नहीं, एडजस्टमेंट में जाके इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। मैं इसकी ये जो ऑडियो ये डिलीट कर देता हूँ। अब आप इसको प्ले करके चेक कर लें। तो ये अब हमारा यहाँ पे एनिमेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि लेयर में जाना है, और यहाँ पे आपने ग्रीन स्क्रीन जो है डक जो होती है वो आपने ले आनी है। तो मैं यहाँ पे वो ले आता हूँ। ये डक स्विमिंग है, तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं आसानी के साथ। तो मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट करके ले आया हूँ, और इसका जो इंट्रो था वो मैं हटा देता हूँ और इसको स्टार्ट में ले आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं ये कुछ डक्स हैं जो कि एनिमेशन इनके है, ये जैसे तैरती हुई होती हैं। तो क्रोमा की इसका भी इनेबल करना है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, इस तरह से भी और इस लिहाज से भी। अब इसको एडजस्टमेंट में जाना है और इसको भी एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। अब आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है, और फ़िलहाल यहाँ पे आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ। इनका भी मैं वॉल्यूम ज़ीरो कर देता हूँ। वॉल्यूम इसलिए ज़ीरो कर रहा हूँ ताकि ये कोई हो सकता है इनका वॉल्यूम जो है कॉपीराइट हो, लेकिन ये ग्रीन स्क्रीन वीडियोस कॉपीराइट नहीं होती। अब यहाँ से हम इनकी अपनी एनिमेशन कर रहे हैं, तो ये अब जो है कॉपीराइट फ्री हमारी वीडियो बन जाएगी। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा इफ़ेक्ट जो है इन डक्स का आ रहा है। अब आपने क्या करना है, लेयर में जाना है फिर से यहाँ पे, और कुछ चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है। ये जैसे ग्रास वाली ये एक पिक्चर है, ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। ये PNG में है, आप किसी भी डाउनलोडिंग ब्राउज़र से आप इसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से, और इसका जो है एडजस्टमेंट में इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लूँगा। अब क्या करूँगा कि फिर से थोड़ा सा क्रॉप करूँगा इसको, ये यहाँ पे मास्क इनेबल करके फीदर को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और इसको अपनी वीडियो के एंड तक बढ़ा दूँगा। तो ये यहाँ पे अब लग चुका है। इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट करने के बाद ये सामने वाला फ़ोटो था ये मैंने ऊपर उठा लिया है। इसको अब आपने रोटेट एंड मिररिंग में जाके रोटेट नहीं करना, इसी तरह ही ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं क्रॉपिंग में जाके यहाँ तक क्रॉप कर लेता हूँ और इसका फीदर मज़ीद बढ़ा देता हूँ। अब इसको मैं जूम करके
यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैकग्राउंड अच्छे तरीके से है। अब यहाँ पे ये सामने वाला बन चुका है। ये जैसे एक रिवर का बैंक होता है तो ये उस तरह से अब आपको एनिमेशन दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी लुक आएगी यहाँ पे। इसके बाद आपने ट्रीज़ पीएनजी में डाउनलोड कर लेने हैं। तो वो किस तरह से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास हैं तो मैं एक यहाँ पे ये ले आता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और क्रॉपिंग में जाके ये इस के यहाँ तक नियर यानी इसके करीब तक क्रॉप करना है और इसको मास्क को इनेबल करके फीदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। आप देख सकते हैं जो इसका जो जड़ थी या तना था वो थोड़ा सा ब्लेंड हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पे अब जब लगाऊंगा तो ये महसूस नहीं होगा कि ये हमने लगाया या रियल है। तो एडजस्टमेंट में इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है आपने। अब ये यहाँ पे सेट हो चुका है। अब फिर से लेयर में जाना है और एक और ट्री आपने यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे एक खजूर का दरख्त मैंने किया हुआ था जो कि अक्सर जो है नदी नालों के किनारे भी आपको मिलेंगे या साहिल समंदर जो होता है उस पे भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा और थोड़ा सा जूम भी करूँगा क्योंकि ये और दरख्तों से थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पर रखने के बाद इसकी क्रॉपिंग में जाके इसका भी मास्क मैं थोड़ा सा फीदर बढ़ा दूँगा। ये यहाँ पे अब एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसको मैं आप प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये तो बात सही हो गई, लेकिन ये जो हमने डक्स लगाई थी इनको पहले हम यहाँ पे ले आते हैं। ये देख लें, अब ये ट्रीज़ जो हमारे थे या लेयर थी उसके पीछे हैं। अब ये जो की वाला ऑप्शन होता है इसका यूज़ भी मैं आपको अब यहाँ पे बता देता हूँ। इससे आप पिक्चर को एनिमेट या वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं। अब ये हमारी वीडियो यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ और ये जो बैकग्राउंड जहाँ हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके एंड पे जाके मैं इनको यहाँ पे ले आता हूँ, ये इस जगह तक। अब क्या इसका फ़ायदा में ये होगा कि अब हमारे ये डक्स जो हैं ये मूव करेंगी। आप देख सकते हैं प्ले करके। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से इस तरह मूव करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो मास्क की जो पिक्चर थी इसको आपने क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। और ये जो सामने वाली है इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्रॉपिंग में जाना है और इसको यहाँ तक क्रॉप करना है। और रोटेट एंड मिररिंग जो होता है उसमें जाके इसका ये वाला मिरर लगा देना है और इसको यहाँ पे ले आना है और थोड़ा सा छोटा कर देना है। यहाँ पे लगाने के बाद आपने इसको सेंड टू बैक कर देना है। तो अब ये यहाँ पे वाटर में हमें रिफ्लेक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो दे रहा है यहाँ पे। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी एनिमेशन बन चुकी है। इसके बाद अब एक चीज़ यहाँ पे और भी रह गई है, आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आपने लेयर में जाना है और पीएनजी में एक आपने सूरज डाउनलोड करना है, यानी सन जो होता है वो पीएनजी में आपने डाउनलोड करना है और उसे यहाँ पे ले आना है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हर चीज़ मैं यहाँ पे आपको लाइव डाउनलोड करके दिखाऊँ और लगाना भी समझाऊँ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि 49 मिनट तक हमारी वीडियो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक भी बहुत से फीचर्स इसके जो हैं वो रहते हैं। लेकिन कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इनको मुकम्मल करके आपको बता दूं ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी। वैसे मैं तो फ्री हो तो आपका टाइम कीमती होगा, मेरा तो खैर इस बात को जाने दें। अब मैं ये यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको भी अपनी वीडियो तक बढ़ा देता हूँ। अब ये जहाँ पे हमारा ये पहले वाला सूरज था ये आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसको लगाना है और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ रहा है। आपने इसकी ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे सिक्वेशिंग जो है
वो लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग में जाना है और इसको ओवरलाई कर लें, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लाइटन, डार्कन और कलर बर्न। तो मैं यहाँ पे हार्ड लाइट यूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पे हमें दे रहा है। इसको अब मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट यहाँ पे दे रहा है। तो ये आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, इनको मुख्तलिफ स्टाइल में लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जो मैंने मास्क लगाई थी इसकी जगह आप कोई भी हाउस लगा सकते हैं, पीएनजी में आप डाउनलोड करके इसको लगा सकते हैं। तो ये अब हमारे पास इस तरह से ये मुकम्मल हो चुका है, ये खूबसूरत सीन बन चुका है। ये वीडियो मैंने मुकम्मल पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है। अगर आपको ये वीडियो डाउनलोड करनी हो तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। गालबन 2 मिनट की वीडियो थी जो मैंने यूट्यूब पे ये डाली हुई है। जिस भाई को ये चाहिए बैकग्राउंड के लिए आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करनी है वो मैंने उससे पहले पिछली एक वीडियो में बता दिया था कि यूट्यूब की वीडियोस जो गैलरी में आप किस तरह आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी यूट्यूब ब्राउज़र से ही आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ना वीडमेट यूज़ करना पड़ेगा ना कोई और ऐप। एक वीडियोडर ऐप मैंने आपको बताई थी, उसका इस्तेमाल किस तरह करना है, और उसको जब आप ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आप आसानी से वीडियोस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर वो अभी आपने नहीं देखे तो वो भी आप उसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी एनिमेशन मैं और इसको चेंज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट इसका मैं मज़ीद बढ़ा देता हूँ, यानी इनको थोड़ा सा अरेंजमेंट में जाके सेट कर लेता हूँ। और इसको भी इसी तरह से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सीन हमारा यहाँ पे बन चुका है। आप यहाँ पे लेयर में अगर बर्ड्स लगाना चाहते हैं तो वो भी आप अगर ग्रीन स्क्रीन में डाउनलोड कर लें तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये अब हमारा सीन यहाँ तक तो हो गया मुकम्मल। अब अगर आपने इसमें कोई ऑडियो लगानी है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी एक ऑडियो जो है वो लगा देता हूँ। नो कॉपीराइट मैंने डाउनलोड की हुई थी, तो ये मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा और आगे का हिस्सा इसका ट्रिम कर लूँगा। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये कितना अच्छा यहाँ पे इफ़ेक्ट बन चुका है। ये बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। आप इसको अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। ये आप मेरी यूट्यूब से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मुकम्मल वीडियोस मैंने अब आपको फ्रेम भी बताए थे कि मैंने आपको जो मुहैया किए हैं। तो आप ये प्रोफेशनल एडिटिंग किस तरह एडिट करते हैं ये अब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। बाकी एडिटिंग अगर आपने देखनी हो तो वो भी मैंने पहले अपलोड कर दी हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी तमाम वीडियोस जो होंगी, यानी जो फ्रेम्स मैंने ग्रीन स्क्रीन अपलोड किए हैं या ब्लू स्क्रीन अपलोड किए हैं, और जो 2 बैकग्राउंड्स मैंने, एक ये इस्लामिक बैकग्राउंड है, एक और मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ था, वो मैं अभी आपको जाके दिखा भी दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये अब आप इसको प्ले करके चेक कर लें। एक मुर्गे बिना यहाँ पे ये अब हमारी यहाँ तक ये मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि ये मेरे पास अभी नेट का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं यहाँ से एसेस्ट इसकी डाउनलोड नहीं कर पाया। तो आपने एसेस्ट डाउनलोड कर लेनी, और अगर वहाँ पे आप लगाना चाहते हैं तो मैंने एक बैकग्राउंड में आपको, सॉरी बैकग्राउंड का नाम आता है, पहले मैंने आपको वीडियो बता दी थी कि आप किस तरह उनका यूज़ कर सकते हैं, यानी काइन मास्टर की जो असेस्ट होती हैं उनको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। अब ये जो हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, अब इसमें देख लें कि कितनी लेयर्स मैंने लगा दी हैं। तो इनमें वीडियो लेयर भी हैं और पिक्चर्स भी हैं। तो इस तरह आप इनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशंस बना सकते हैं खुद। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सूरज है ये आप एनिमेट करें तो की वाले ऑप्शन पे आप सिलेक्ट कर लें और पहले इसको यहाँ पे रख लें।
और थोड़ा सा आगे करने के बाद इसको यहाँ पे ले आएं, फिर थोड़ा सा आगे करने के बाद आप इसको यहाँ पे ले आएं, थोड़ा सा ऊपर, फिर इसको थोड़ा सा आगे करने के बाद आप इसको यहाँ पे ले आएं, थोड़ा सा और आगे कर लें तो इसको ऊपर कर लें इस जगह पे। अब मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक ये मुकम्मल प्ले करके दिखा देता हूँ कि अब सूरज की जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पे बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एनिमेशन बन चुकी है। अगर आप इसकी रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं तो इसको आप कर लें डुप्लीकेट। ये जो सामने वाला अब सूरज आ चुका है, इसका आप की में जाके ये तमाम जो है आप डिलीट कर दें। ये आप देख सकते हैं ये मैंने डिलीट कर दें। इससे अब मैं आप यहाँ पे एनिमेट करना आपको बताऊंगा कि इसका रिफ्लेक्शन कैसे ऐड करना है। इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ, ये बैक वाले ऑप्शन पे, और इसका फिर से मैं आपको क्रोमा की में जाऊँगा, सॉरी की के ऑप्शन पे। जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा सूरज ज़ाहिर होगा मैं इसको नीचे कर लूँगा इस तरह से, और आगे भी इसी तरह से आपने इसको एनिमेट कर देना है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारा रिवर था इसमें सूरज का भी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगा। आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे जो है हमारा ये अब सूरज का भी रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। तो आप इसको फिर से प्ले करके चेक कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब ये तो अब तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। तो आप जिस क्वालिटी में चाहें इसको एक्सपोर्ट कर लें, यानी ये मैं HD क्वालिटी में चाहूँ, SD में चाहूँ या लो क्वालिटी में। तो ये आप इसे YouTube पे आप अपलोड भी कर लेंगे। तो कोई भी कंटेंट हो आप सेम टू सेम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आप देख सकते हैं कि इतने सारे लेयर्स का यूज़ करके कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ये जो है एडिटिंग इस तरह से हो चुकी है। अगर आप किसी और आदमी को दिखाएं ये भाई कहाँ से बने, वो तो कहेगा कि ये कंप्यूटर की जो है एनिमेशन है, और वो तो यही कहेगा कि ये रियल की तरह के। जैसे हमने सूरज का भी जो रिफ्लेक्शन है वो भी लगा दिए, मास्क की रिफ्लेक्शन लगा दिए, ये डक्स हैं इनकी रिफ्लेक्शन भी है। हाँ, एक चीज़ अभी भी रह गई है, ये जो हमारे पास, ये मैं पहले इनको आगे स्ट्रीम कर लेता हूँ। ये जो लेयर्स थी हमारी, अब ये जो हमारे माउंटेन्स थे इनकी हमने रिफ्लेक्शन तो लगा ही नहीं, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये अब हमारे सामने आ जाएगा। इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट कर लूँगा इस तरह से, नहीं ये मैं दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ये इस तरह से हो जाएगा। इसको मैंने आप क्या करना है, छोटा कर देना है थोड़ा सा, क्योंकि रिफ्लेक्शन हमें थोड़ी सी छोटी ही नज़र आती है हमेशा, ये असूल है। इसको मैं सेंड टू बैक कर दूंगा, और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी मैं कम कर दूंगा, और इसको थोड़ा सा मैं इस साइड पे मूव करा दूंगा इस तरह से। अब ये जो हमारी दूसरी इमेज थी जो माउंटेन वाली, उसको मैं सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करूँगा, और डुप्लीकेट करने के बाद सिलेक्ट करके इसको रोटेट कर दूंगा, यानी इसको इस तरह से, और इसका भी मैं जूम आउट करके यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जाके, जैसे रिफ्लेक्शन का इफेक्ट ही इसको देना है तो सेंड टू बैक कर दूंगा। तो इसको थोड़ा सा मैं अभी भी जूम कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पीछे से यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो आपने क्रॉपिंग में जाना है और इसको जस्ट यहाँ तक ही क्रॉप कर लेना है। अब इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
आप देख सकते हैं ये जो मास्क वाला है यहाँ पे, इसी तरह से उसको एनिमेट आपने करना है। अब ये हमारी वीडियो बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो चुकी है, तो इसको प्ले करके चेक करना है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ तक मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और जितना हो सके इसको शेयर भी करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।